देखते ही सुनाते सीताराम सीताराम सुनाता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जो लोग चमत्कार को नहीं मानते वो इस वीडियो को जरूर देखें, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म बनाने वालों का दावा है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में एक दंपति अपनी 5 छोटी बेटियों के साथ एक घर में रहने जाता है और वहां आत्माओं के होने का आभास करने लगता है। घर का कुत्ता घर के अंदर नहीं आता और उसी रात वह रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। घर के अगल बगल कबूतर और कौए मरे हुए पाए जाते हैं। घर में ठंड लगती है और सड़े हुए मांस की बदबू आती है। एक काली छाया दरवाजे के पीछे खड़ी रहती है और सबसे छोटी बेटी से एक आत्मा बात भी करती है। घर में रखी हुई घड़ियां 3 बोंजो 7 बजे रुक जाती हैं। पेड़ पर फांसी पर लटकी हुई महिला दिखाई देती है। अंत में एक्सोर्सिज्म करके भूत को बाहर निकाला जाता है जो भूत बनी थी। वह काला जादू करके शैतान को खुश करती थी जो कि मरने के बाद प्रेत बन गई थी। यह तो कॉन्ज्यूरिंग की कहानी है। अब एक ऐसी कहानी बताता हूं जो मेरे पहचान वाले के साथ हुई है। एक राजस्थान का व्यक्ति है। लोहे की सीढ़ी अपने जगह से हट जाना, घर में रखा दूध खत्म होना, सीढ़ी पर पैरों की आवाज, ऐसा लगना जैसे कोई घूर रहा है। वह व्यक्ति बता रहा था कि जब वह घर से बाहर निकलता तब ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। 2 दिन से लगातार उसका दूध कोई पी रहा था। तब वह डर गया और अपने परिवार को घर छोड़ आया। वह इन अजीब घटनाओं से बहुत परेशान रहता था। अक्सर उसकी कार खराब होने लगी। घर में पत्नी और बेटी बीमार पड़ने लगे थे। फिर उसने पता किया तो पता चला कि यह घर जिसने बनवाया था उसकी मौत उसी घर में बीमारी की वजह से हो गई थी। उस घर में कोई भी किराए पर नहीं टिक पाता था और ना ही कोई उस घर को खरीदना चाहता था। फिर उसने वह घर छोड़ दिया। मां काली के अद्भुत चमत्कार को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हुगली जिले के कामारपुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि भी पति के समान ही सरल स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 17 फरवरी 1836 को भी श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका असली नाम था गदाधर। रामकृष्ण नाम तो संन्यास लेने के बाद पड्डी था। डारा पिता चाहते थे कि पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया। पाठशाला जाकर बालक और भी अधिक फुर्तीला हो गया। गदाधर बंगला आसानी से पाँच लिख लेता था, लेकिन गणित उसकी समझ से बाहर थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे खूब प्यार करते थे। गदाधर का कंठ बद्धा मधुर था और बड्ढे सुरीले स्वर से कृष्ण लीला के गीत गाया करते थे। वह सदैव प्रसन्न रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म एवं रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्ण लीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन की सुध भूल जाता। कुछ दिन बीत जाने पर गदाधर के यज्ञोपवीत का समय आ गया। उसके गांव में एक धनी शूद्र ने गदाधर से प्रतिज्ञा करा ली कि वह यज्ञोपवीत के समय सबसे पहले उसी का दान ग्रहण करेगा। यह यज्ञोपवीत से 2-1 दिन पहले जब यह बात गदाधर ने अपने बड्ढे भाई राजकुमार को बतलाई तो वह बड्ढे परेशान हुए। ब्राह्मण का लड्ढका भला शूद्र का दान कैसे ले सकता है? उन्होंने गदाधर को बहुतेरा समझाया, परंतु वह किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रामकुमार को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ता जाने पर रामकुमार कलकत्ता चले आए। कलकत्ते के जान बाजार में रानी रासमणी जमींदारी का काम संभालती थी। उन्होंने कलकत्ते के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे भारी मंदिर बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण
उनके मंदिर की पूजा स्वीकार करना नहीं चाहता था। अंत में राजकुमार ने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। मंदिर की देखभाल रानी के दामाद बाबू मथुरा विश्वास किया करते थे। गदाधर की सरलता और स्वभाव से विश्वास बाबू अत्यंत प्रसन्न थे। अत उन्होंने मां काली की सुरक्षा का भर उसको सौंप दिया। अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर को ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद तो उसका एकमात्र कार्य ही देव साधना रह गया। काली मां की सारी सेवा वह अपने ही हाथ से करता। धीरे धीरे उसका यह प्रेम इतना बढ़ गया कि चिंता के कारण उसे रात रात भर जब इन नींद नहीं आती पूजा करने बैठता। तब पूजा खत्म न होती और आरती करता तो आरती खत्म न होती। कुछ दिनों के बाद गदाधर को ऐसा लगा जैसे मूर्ति की पूजा से उसे शांति नहीं मिलेगी। वह काली मां के दर्शन करने के लिए बच्चों के समान बिलख बिलख कर रोया करता था। पूजा करते करते कभी वह मूर्ति से बातें करता, कभी हंसता, कभी क्रोध करता और कभी मां के चरणों को पकड़ कर रोया करता।